नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से कार्तिक मास महात्म्य की इन कथाओं में बहुत बहुत स्वागत है। आज कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जो भी भगवान के भक्त कार्तिक स्नान कर रहे हैं उन्हें कार्तिक मास महात्म्य तो जरूर सुनना चाहिए, और जो लोग किसी भी कारणवश स्नान आदि नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कार्तिक मास का महात्म्य जरूर सुने। इस मास महात्म्य के श्रवण मात्र से ही हमें समस्त पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। जीवन में जो भी पाप कर्म हमने किए हैं जाने अनजाने भूलवश, उन सब का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हमारे जीवन में हर प्रकार की जिस भी तरह की हम कामना रखते हैं, सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य की, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। तो आज कार्तिक मास महात्म्य के तीसरे अध्याय में कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए जो पालनीय नियम है उसका वर्णन किया गया है। तो सभी भक्त प्रेम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए इस महात्म्य का श्रवण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, व्रत करने वाले पुरुष को उचित है कि वह सदा एक पहर रात बाकी रहते ही सोकर उठ जाए, फिर नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करके दिन के कार्य का विचार करे। गांव से नैऋत्य कोण में जाकर विधि पूर्वक मलमूत्र का त्याग करे। यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर रखकर उत्तराभिमुख होकर बैठे। पृथ्वी पर तिनका बिछा दे और अपने मस्तक को वस्त्र से भली भांति ढक ले। मुख पर भी वस्त्र लपेट ले। अकेला रहें तथा साथ जल से भरा हुआ पात्र रखें। इस प्रकार दिन में मलमूत्र का त्याग करें। यदि रात में करना हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। मल त्याग के पश्चात गुदा में 5 या 7 बार मिट्टी लगाकर धोवें। बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगावें, फिर दोनों हाथों में 7 बार और दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगानी चाहिए। यह गृहस्थ के लिए शौच का नियम बताया गया है। ब्रह्मचारी के लिए इससे दूना, वानप्रस्थ के लिए 3 गुना और सन्यासी के लिए 4 गुना शौच कहा गया है। यह दिन में शौच का नियम है, रात में इससे आधा ही पालन करें। यात्रा में गए हुए मनुष्य के लिए उससे भी आधे शौच का विधान है तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए उससे भी आधा शौच बताया गया है। शौच कर्म से हीन पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। तदंतर दांत और जिह्वा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर यह मंत्र पढ़ें। आयुर्बलम यशोवर्च प्रजा पशु वशूनि च ब्रह्म प्रज्ञान च मेधाम च त्वम नो देहि वनस्पते। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रजा और धारणा शक्ति प्रदान करें। ऐसा कहकर वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन लें। दूध वाले वृक्षों से दातन नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए पेड़ से भी दातन लेना मना है। जिससे उत्तम गंध आती है और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। उपवास के दिन नवमी और षष्ठी तिथि को, श्राद्ध के दिन रविवार को, ग्रहण में प्रतिपदा को तथा अमावस्या को भी काष्ठ से दातन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातन का विधान नहीं है उस दिन 12 कुल्ले कर लेने चाहिए। विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुंह को जल से धो डालें और भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते ही स्नान के लिए जलाशय पर जाएं। कार्तिक के व्रत का पालन करने वाले पुरुष विधि से स्नान करें, फिर धोती निचोड़कर अपनी रुचि के अनुसार तिलक करें। तत्पश्चात अपनी शाखा के अनुकूल आहिन सूत्र बताई हुई है पद्धति से संध्योपासन करें। जब तक सूर्योदय ना हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जाप करें। यह रात्रि के अंत का कृत्य बताया गया है। अब दिन का कार्य बताया जाता है। संध्योपासना के अंत में विष्णु सहस्त्रनाम आदि पाठ करें, फिर देवालय में आकर पूजन प्रारंभ करें। भगवत संबंधी पदों के गान, कीर्तन और नृत्य आदि कार्यों में दिन का प्रथम प्रहर व्यतीत करें। तत्पश्चात आधे पहर तक भली भांति पुराण कथा का श्रवण करें। उसके बाद पुराण वाचने वाले विद्वान और तुलसी की पूजा करके मध्याह्न कर्म करने के पश्चात दाल के सिवा शेष अन्न का भोजन करें। बलि वैष्णव देव अतिथियों को भोजन कराकर जो मनुष्य स्वयं भोजन करता है उसका वह भोजन केवल अमृत है।
मुख शुद्धि के लिए तीर्थ जल से तुलसी भक्षण करें, फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करें। सायंकाल में पुनः भगवान विष्णु के मंदिर जाएं और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीप दान करें। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी आरती उतारें और श्रोत पाठ आदि करते हुए प्रथम प्रहर में जागरण करें। प्रथम प्रहर बीत जाने पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस प्रकार 1 मास तक प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि का पालन करें। जो कार्तिक मास में उत्तम व्रत का पालन करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के सालोक्य को प्राप्त होता है। कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तेल लगाना, परान्न भोजन करना, तेल खाना जिसमें बहुत से बीज हों ऐसे फलों का सेवन तथा चावल और दाल, ये सभी कार्तिक मास में त्याज्य है। लौकी, गाजर, बैंगन, वनभंटा, बासी अन्न, भसीड़, मसूर, दुआरा भोजन, मदिरा, पराया अन्न, कांसी के पात्र में भोजन, छत्राक, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय का अन्न, वेश्या का अन्न, ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न, ये सभी त्याग देने योग्य है। श्राद्ध अन्न, रजस्वला का दिया हुआ अन्न, जरना शौच का अन्न और लसोड़े का अन्न, इसे कार्तिक व्रत का पालन करने वाला पुरुष अवश्य त्याग दे। निषिद्ध पत्तलों में भोजन न करे। महुआ, केला, जामुन और पकड़ी, इसमें भोजन करना चाहिए। कमल के पत्ते पर कदापि भोजन न करे। कार्तिक मास आने पर जो वनवासी मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है वह चक्रपाणि भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान और भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस समय कथा श्रवण उत्तम माना गया है। कार्तिक मास में केला और आंवले के फल का दान करें और शीत से कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को कपड़ा दें। जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है वह संसार से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। श्रीहरि के परम प्रिय कार्तिक मास में जो नित्य गीता पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सैकड़ों वर्षों में नहीं किया जा सकता। जो श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो परम शांति को प्राप्त होता है। वह निसंदेह पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरे के अन्न का त्याग करता है वह भगवान विष्णु के प्रेम को भली भांति प्राप्त करता है। जो राह चलकर थके मांदे और भोजन के समय पर घर पर आए हुए अतिथि का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह सहस्त्रों जन्मों के पाप का नाश कर डालता है। जो मूढ़ मानव वैष्णव महात्माओं की निंदा करते हैं वे अपने पितरों के साथ महारौरव नरक में गिरते हैं। जो भगवान की और भगवान भक्तों की निंदा करते हुए सुनते हुए भी वहां से दूर नहीं हट जाता वह भगवान का प्रिय भक्त नहीं है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसके पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में पराई स्त्री के साथ संगम करता है उसकी पाप की शांति कैसे होगी यह बताना असंभव है। जिसके ललाट में तुलसी की मृतिका का तिलक दिखाई देता है उसकी ओर देखने में यमराज भी समर्थ नहीं है, फिर उनके भयानक दूतों की तो बात ही क्या। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मास व्रत की समाप्ति होने पर उस व्रत की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर में चूना आदि का लेप कराता या तस्वीर आदि लिखता है वह भगवान विष्णु के समीप आनंद का अनुभव करता है। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में गवस्तीश्वर के समीप शतरुद्री का जप करता है उसके मंत्र की सिद्धि होती है। जिन्होंने 3 वर्षों तक काशी में रहकर भक्ति पूर्वक सांगोपांग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया उन्हें संपत्ति, संतति, यश और धर्म बुद्धि की प्राप्ति के द्वारा इस लोक में भी उस व्रत का प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है। कार्तिक में प्याज, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तु, चिवड़ा इन सबको उपयोग न करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा ना करें। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी दिवाली के 1 रोज पहले को शरीर में तेल लगाना चाहिए। उसके सिवा और किसी दिन व्रती मनुष्य तेल न लगावें। नालिका, मूली, कुम्हड़ा, कैथ इनका भी त्याग कर दें। रजस्वला, चांडाल, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से व्रती मनुष्य बातचीत न करें। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का ये 3रा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ सभी भक्त अब कार्तिक मास के जो ये नियम हैं उसको अच्छे से समझ गए होंगे और जो भी व्रती हैं वो इन नियमों का पालन जरूर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।